हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष। वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो यह लेक्चर बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए है। फिजिक्स का मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में। और इससे पहले जो लेक्चर, ये आई थिंक लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कैपिटल जे और मतलब कैपिटल एल और एस के बारे में बताया था, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपिटल जे के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे एल क्या था भाई, ये था अपना संपूर्ण कक्षीय क्वांटम संख्या था, ठीक है, संपूर्ण कक्षीय क्वांटम संख्या था। और जो एस था वो क्या था, संपूर्ण या टोटल स्पिन क्वांटम नंबर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसके बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में देख लिया था। अब हम लोग इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, कैपिटल जे के बारे में। कैपिटल जे क्या है, टोटल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है आज इसके बारे में देखेंगे। और इसमें दो टॉपिक आता है, पहला एलएस कपलिंग, दूसरा आता है जेजे कपलिंग। तो उसको देखेंगे वो क्या होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो हेडिंग में डालता हूँ, हेडिंग क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्वांटम संख्या, संपूर्ण क्वांटम संख्या कैपिटल जे। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटम नंबर, टोटल क्वांटम नंबर। और आगे भी लिख सकते हो, संपूर्ण क्वांटम संख्या तथा युग्मन, ऐसे लिख सकते हो। इंग्लिश में हो जाएगा एंड कपलिंग। तो इसमें दो प्रकार का कपलिंग होता है, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग, ठीक है, उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जे की बात करते हैं। तो जे क्या होता है, सबसे पहले जे किस परमाणु के लिए डिफाइन किया जाता है, तो मैंने पहले ही बता चुका है, ठीक है। जिस मतलब जैसे हम लोग एल और एस का डिफाइन करते हैं जिन परमाणुओं के लिए, उन्हीं परमाणुओं के लिए क्या करेंगे, कैपिटल जे का भी डिफाइन करेंगे। कैपिटल जे क्या होता है, संपूर्ण क्वांटम संख्या या फिर टोटल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो किन परमाणुओं के लिए इसका डिफाइन करते हैं, तो ऐसे परमाणु जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से अधिक होती है, मोर देन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो संपूर्ण क्वांटम संख्या कैपिटल जे है उसका मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और उन्हीं के लिए हम लोग एल और जे का भी, एल और एस का भी मान निकालते हैं, है ना, बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए। तो उन्हीं परमाणुओं के लिए क्या करेंगे, जे का भी मान निकालते हैं। जे को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले जे को लिखने का तरीका देख लो। तो जे इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, जो कक्षीय क्वांटम संख्या कैपिटल एल और जो स्पिन क्वांटम संख्या कैपिटल एस होता है, इन दोनों का वेक्टर सम जे के बराबर होता है, ठीक है। क्या बोला मैं, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल है और स्पिन क्वांटम नंबर एल, दोनों का वेक्टर सम कैपिटल जे टोटल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, ये तो जे के बारे में हो गया, ठीक। ये जो एल और एस का मान है ये कपलिंग स्कीम पर डिपेंड करता है, ठीक है। एल और एस का जो मान है, जो जे आता है, इसका वैल्यू दो कपलिंग स्कीम पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा, पहला, दोनों का नाम लिख देते हैं। तो पहला पहला टाइप का जो कपलिंग होता है उसको बोलते हैं एलएस कपलिंग, ठीक है, एलएस कपलिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, एल क्या है भाई, एल है कक्षीय और एस कक्षा बोल सकते हो, एस क्या है, स्पिन। तो कक्षा स्पिन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, बुक में स्पिन कक्षा ऐसे दिया हुआ है, पहले एस को लिखा हुआ है स्पिन और ये कक्षा युग्मन, ठीक है। इसी को ही क्या बोलते हैं, रसल सैंडर्स कपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, RASSEL, रसल सैंडर्स, ठीक है, कपलिंग।
तो ये 3 प्रकार के नाम होते हैं, नाम को भी ध्यान दिए रहना। एलएस कपलिंग जनरली बोलते हैं, अगर रसल सैंडोर्स कपलिंग भी आ गया एग्ज़ाम में तो ये नहीं कि पता नहीं, ठीक है। तो एलएस कपलिंग को ही बोलते हैं, हिंदी में बोलेगा तो स्पिन कक्षा युग्मन। और दूसरा जो प्रकार का कपलिंग होता है उसको बोलते हैं जे कपलिंग, स्मॉल जे रहेगा, ठीक है। जे कपलिंग, 2 प्रकार के कपलिंग पाया जाता है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एलएस कपलिंग को देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्या क्या उसमें आता है वैल्यू, उसके बाद फिर देखेंगे जे कपलिंग का, ठीक है। तो बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। तो इसके बारे में पहले देखते हैं। तो एलएस कपलिंग में क्या होता है, हम लोग एल पहले डिफाइन करेंगे, फिर एच डिफाइन करेंगे और दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे और जे के बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी स्कीम है, मैं शायद पहले ही बता चुका, इसको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोई भी परमाणु है, ऐसे परमाणु जो बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु है ना, 1 से ज़्यादा वैलेंस वाले परमाणु, उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो जो बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु होते हैं उनके लिए हम लोग एलएस कपलिंग डिफाइन करते हैं, ठीक। एलएस कपलिंग में क्या डिफाइन करते हैं, और सबसे पहले हम लोग एल का मान निकालेंगे, कक्षीय क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं, और उसके बाद एस का मान निकालेंगे, एस क्या है, स्पिन क्वांटम संख्या, और दोनों का वेक्टर सम निकाल करके हम लोग कैपिटल जे का मान निकाल लेते हैं, जो कि टोटल क्वांटम नंबर होता है, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं कोई एक परमाणु है, ठीक है, उसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एल निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद एस निकाल लेंगे, ओके। फिर सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे, एस निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों जो एल रहेगा उससे हम लोग टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर से टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकाल लेंगे इन दोनों की मदद से। इसको L1 या फिर इसको स्मॉल एल से लिख लो, इसको स्मॉल एल, तो ये हो जाएगा S1 H2, उससे हम लोग कैपिटल एल निकालेंगे, S1 H2 से हम लोग कैपिटल एस निकालेंगे, फिर इन दोनों का वेक्टर सम निकाल के हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वांटम नंबर जे निकाल देंगे, ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ मैं ये। तो देखते हैं, आगे एग्जांपल लेके देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है एलएस कपलिंग का, ओके। इससे पहले मैं इसको फार्मूला के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, तो कैपिटल एल को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे कैपिटल एल को L1 प्लस L2 प्लस मान लो और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो L3, ठीक है, डैश डैश जितने भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग कैपिटल एल निकालते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और कैपिटल एस कैसे निकालेंगे, तो S1 प्लस H2 प्लस S3 प्लस सो ऑन, जो भी है जितना भी उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके लिए वो वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, कैपिटल जे, है ना। तो दोनों को मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो मैं दोनों को जब जोड़ दूंगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, L प्लस S, है ना, और ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन, और बीच में प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा S1 प्लस H2 प्लस S3 प्लस सो ऑन, ठीक। तो L प्लस S क्या हो जाएगा, कैपिटल J हो जाएगा। और ये सब का हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर सम निकालेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना रहता है, L1 और S1 को हम लोग पहले निकालेंगे, मतलब L1 L2 L3 से निकालेंगे तो यहाँ पर से L निकलेगा, यहाँ पर से S निकालेंगे, उसका वेक्टर सम लेंगे तो J आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि L1 और S1, L1 प्लस S1 इन दोनों का निकाल के हम लोग J1 निकाल लिए, फिर L2 प्लस H2 इन दोनों का वेक्टर सम निकाल के J2 निकाल लिए, फिर ये सब जो J का जो मान आएगा ना वो सबको हम लोग जोड़ के J निकाल लिए, कैपिटल J। ऐसा नहीं करना है, वो जे कपलिंग में करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना रहता है, पहले L को हम लोग निकाल के कैपिटल L निकालते हैं, और उसके बाद S का मान रहता है उसको निकाल के हम लोग कैपिटल S का मान निकालते हैं, फिर दोनों को वेक्टर सम करके कैपिटल J का मान निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ध्यान देना इसको। जब जे कपलिंग करेंगे तो उसका एग्जाम्पल बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, अभी इसको देख लो। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ इसको J को। अब इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको प्रॉपर्टीज़ को पहले देख लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल देख लेंगे तो जो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। ये फार्मूला हो गया एक,
किस टाइप से इसको लिखा जाता है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज़। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है? पहला प्रॉपर्टीज़ ये बोलता है कि एल एस और जे, एल एस और कैपिटल जे ये क्या होते हैं? क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत मतलब वही जैसे पहले बताया था, क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा। मतलब क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटीकृत मतलब होता ये है कि उसको हम लोग जो आजकल मतलब पहले क्या होता था, क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करते थे, अब क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में इसको हम लोग शो कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्वांटीकृत करना या फिर क्वांटाइज्ड करना। ठीक, तो एल एस और जे को हम लोग क्वांटाइज तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है इसका प्रॉपर्टीज़, जो एल का जो मान होता है ना, एल का मान हमेशा क्या होता है? पूर्णांक होता है या तो फिर इंटीजर होता है, ऐसा बोल सकते हो। एल का मान सदैव इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर होता है, या फिर इसको पूर्णांक भी बोल सकते हो, है ना। तो ध्यान देना, कभी भी एल का मान हम लोग लिखेंगे ना तो हमेशा उसको या तो 0 1 2 3 4 ऐसा करके लिखते हैं, वहाँ पर से फिर आगे बढ़ जाएगा 5 जहाँ तक भी रहेगा। ठीक है, लेकिन एल का मान कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। 1/2 3/2 5/2 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसका मान हमेशा पूर्णांक रहेगा, 0 1 2 3 4 सो ऑन ऐसा रहता है। ठीक है, और तुमको ये भी मालूम होगा कि एल का जो जैसे 0 मान है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, जैसे एल का मान यदि मान लो 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 ले लिए, तब क्या हो जाएगा जे का मान, चूँकि जे का मान क्या होता है? एल प्लस एस होता है, यहाँ पे वेक्टर लगा लेना। तो जे का मान एल प्लस एस होता है, यहाँ पे एल इक्वल टू 0 हो गया, तो जे का मान जो आएगा सिर्फ एस हो जाएगा। तो उस टाइम ना एल का मान 0 रहेगा तो सिर्फ जे का जो मान है वो एस पर डिपेंड करता है, एस का जो मान रहेगा वही जे का मान आ जाएगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज़ हो गया, एल का मान सदैव इंटीजर होता है। ठीक है, तो अभी जैसे एल का बता दिए वैसे ही एस का भी बता देते हैं, एस में क्या प्रॉपर्टीज़ रहता है। तो एस में ऐसा प्रॉपर्टीज़ रहता है, इसको ध्यान देना कि एस का जो मान है वो दोनों हो सकता है, या तो इंटीजर भी हो सकता है या तो फिर रेशनल नंबर भी हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि एस का जो मान है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मान लेते हैं ऐसा कुछ उसका स्पिन क्वांटम नंबर हो गया एस इक्वल टू हाफ, एस इक्वल टू हाफ। तब जब कैपिटल एस का मान निकालेंगे, ये स्मॉल एस है, तो कैपिटल एस का मान निकालेंगे तो क्या आ रहा है? 0 और 1 आ रहा है। मतलब यदि 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यदि इवन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इवन है, सम है, तब जो एस का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, देखो 1 और 0 आ रहा है। और यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 लेते हैं, जैसे कि ठीक है 3 ले लिए, तो अब यहाँ पे देखना क्या आएगा, इसको एग्जांपल के द्वारा ही बताता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या ले लिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग और ले लिए, 3 ले लिए, तब एस का मान क्या आ रहा है? तो सबसे पहले इन दोनों के एस निकालेंगे। ठीक है, ये स्मॉल एस का मान है, S1 S2 S3 ऐसे ले लो, तो इन दोनों को पहले निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर इसके साथ निकालेंगे तो जो एस का मान आएगा कैपिटल मेन वाला वो क्या हो जाएगा? पहले 1/2 के साथ 0 के साथ होगा तो 1/2 आएगा, फिर 1 के साथ होगा तो 1 और 1/2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? इसका मिनिमम पहले निकालेंगे तो 1/2, फिर मैक्सिमम निकालेंगे तो 1/2। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, इसका मान 3/2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ और 3/2। तो ध्यान देना, जब हम लोग इवन लेके चल रहे थे तो क्या आया? इंटीजर नंबर आया। और जब ऑड लेके चल रहे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, तब क्या आ रहा है? इसका मान रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर आ रहा है मतलब अंश बटा हर, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इंटीजर। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है एस में, यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को इवन लेंगे
तो एस का मान इंटीजर आएगा, और यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को ऑड लेंगे तब एस का मान क्या आएगा, नॉन इंटीजर आएगा या फिर रेशनल नंबर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको शब्दों के रूप में चाहो तो लिख सकते हो, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल एस का मान, ठीक है, मैं थोड़ा सिंबॉलिक रूप में लिख देता हूँ। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is even, then s is equal to integer, ठीक है। और if number of electrons is odd, then s equal to non integer, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 मैं इलेक्ट्रॉन लिया, इवन लिया तो क्या आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। यहाँ पे 3 ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है, नॉन इंटीजर आ रहा है, ठीक है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो ये एक तीसरा प्रॉपर्टीज़ हो गया। इसके बाद एक दो प्रॉपर्टीज़ और है, उसको देखते हैं क्या होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख लेना एग्जाम्पल साथ में भी। खैर वीडियो से तुम लोग सिर्फ देखा करो, इसको समझा करो, उसके बाद एक बार जाके बुक से भी पढ़ा करो। बुक में क्या तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। वीडियो में हर चीज़ को नहीं हर चीज़ को बता नहीं सकते, तो कुछ उसको एक्स्ट्रा देखना है ना, तो बुक से जाके एक बार देख लिया करो। नोट्स बनाना रहता है तो बुक से भी देख लिया करो, और यहाँ पे समझ आ ही जाता होगा। तो उसके बाद फिर चौथा नंबर का देखते हैं। चौथा नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, जो हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी जो देखे हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इवन देन एस इज इंटीजर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑड देन एस इज नॉन इंटीजर। सेम यही प्रॉपर्टीज जो है जे के लिए भी लागू हो जाता है, ठीक है। जे के लिए भी यही कंडीशन रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इवन, देन जो जे का मान है वो भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑड देन जे नॉन इंटीजर, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल ग्रुप में चाहो तो बता सकता हूँ, लेकिन क्या है हम लोग अभी बताऊँगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उससे फिर पूरा कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम ही रहता है, जैसे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन रहेंगे तो एस का मान इंटीजर इसने निकाल के ही बताया था, सेम वैसे जे के लिए भी हो जाएगा। और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड रहेंगे, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इंटीजर आएगा जे का मान, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑड रहेगा, तब क्या आ जाएगा, नॉन इंटीजर आ जाएगा, रेशनल नंबर, मतलब अंश बटा हर के रूप में आएगा, इस टाइप से कुछ, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 इस टाइप से आता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, उसको देखते हैं कौन सा है। 5वां नंबर का एक प्रॉपर्टी और देख लो। तो जैसे मान लेते हैं कि, ठीक है, 5वां प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि इफ L इज ग्रेटर देन S, ठीक है, L इज ग्रेटर देन S, देन J इज इक्वल टू 2S प्लस 1 वैल्यू। समझ में आया। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, L का मान रहेगा और S का मान रहेगा, उन्हीं दोनों से तो हम लोग J का मान निकालेंगे ना। तो L का मान यदि ज़्यादा है S के मान से, तब जो J का टोटल वैल्यू, जितने J की वैल्यू आएंगे वो कितने रहेंगे, 2 इंटू S प्लस 1 वैल्यू के बराबर आएगा। और यदि इफ L इज लेस देन टू S, देन J इज इक्वल टू 2L प्लस 1 वैल्यू, ठीक है। कैसे है इसको बताता हूँ एग्जांपल से। मान लेते हैं L का वैल्यू 2 है, S का वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे S का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो J का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोला, मैं यदि L का मान ज़्यादा है S का मान कम है, तो देख लो L का मान ज़्यादा है S का मान कम है, तो क्या हो जाएगा, J का टोटल वैल्यू रहेगा 2S प्लस 1 वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, 2S प्लस 1, S का मान क्या है 1/2 और प्लस 1, तो कितना आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 वैल्यू आएंगे। तो J का जो टोटल वैल्यू आ रहा है ना, वो 2 वैल्यू आ रहा है। कौन कौन सा उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से वेक्टर सम करेंगे तो J का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो 2
सबसे पहले मिनिमम निकालेंगे, तो ये 1/2, 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो 3/2, ये मिनिमम आ गया, तो मिनिमम आ गया। और इसका मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम करेंगे, दोनों प्लस कर देंगे, 2 दूनी 4, 1 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखो जे का मान कितना वैल्यू आया, 1 और 2, 2 वैल्यू आया, और हम लोग फार्मूला से निकाले तो भी 2 वैल्यू आ रहा है। यदि एस का मान लो कम है, ठीक है, सॉरी एस का मान यदि मान लो ज़्यादा है, तब क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल ले लो, एस का वैल्यू सॉरी एल का वैल्यू मान लो मैं लेता हूँ 1, एस का वैल्यू लेता हूँ 3/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जे का वैल्यू निकालेंगे, तो जे का टोटल कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है 1 आ रहा है, एस का वैल्यू क्या आ रहा है 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है 1.5 आ रहा है। तो यहाँ पे एस का वैल्यू ज़्यादा हो गया, इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2l + 1, तो यहाँ पे 2l का मान क्या है 1 है, +1, 2 + 1 टोटल 3 वैल्यू आएंगे, ठीक है। जे का जो टोटल वैल्यू है वो 3 होगा। कैसे, एक बार निकाल के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर से जे का मैं वैल्यू निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मिनिमम लेंगे तो 1, ये 3/2, ठीक है, 2 एकम 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ध्यान देना जो जे का जो मान होता है ना, चलो उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता देंगे, अभी इतना समझ लो, जे का मान पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम निकालेंगे तो प्लस कर देंगे, 2 एकम 2 और 3 5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। तो ध्यान देना ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, उसके बीच में जो जो वैल्यू आता है सबको लिखना रहता है। तो 1 के बाद 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, फिर 3 के बाद 5, तो 5/2, तो टोटल कितना वैल्यू आया 3 वैल्यू। अब फार्मूला से भी कितना वैल्यू आ रहा है 3 वैल्यू। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में निकाल सकते हैं कि टोटल कितना वैल्यू आएगा। यदि कई बार एग्जाम में पूछ दिया, ऑप्शनल क्वेश्चन में, या फिर 1-2 नंबर में क्वेश्चन में पूछ दिया, यदि एल का मान 1 है, जे का मान 3/2 है, तो जे का टोटल कितने वैल्यू होंगी, तो डायरेक्ट तुम लोग फार्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। इतना सब निकाल के डायरेक्ट फार्मूला में मान रख देना एल का। यदि मान लो एल का मान कम है, जो जिसका मान कम रहता है उसको लिख लेते हैं। इन दोनों में इसमें एस का मान कम है तो फार्मूला में एस को ले लिए, और इसमें एल का मान कम है तो फार्मूला में एल को ले लिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। एक और प्रॉपर्टी होता है 6वां, कि जे का जो वैल्यू होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है। जे इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ध्यान देना जो जे का जो मान आएगा ना हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्योंकि जे एक्चुअली में क्या है, कोणीय संवेग है ना, एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जे का वैल्यू जो है हम लोग सब पॉजिटिव लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी आया था ना, यहाँ पे 2 और ये 3/2 जैसे ऐसे रहा होगा, नहीं सॉरी 1 है मान लो, तो इसको जब निकालेंगे तो 2 एकम 2, और ये तो क्या 1/2 आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको लेते क्या है पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा उसको मॉड में रखते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो जे का जो वैल्यू रहता है ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो इस प्रकार से टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ है। एक बार रिवाइज करा देते हैं। एल, एस और जे क्वांटीकृत होते हैं, ठीक है, क्वांटाइज्ड होते हैं। दूसरा एल का मान सदैव इंटीजर रहेगा, एल का मान को हम लोग सदैव इंटीजर लेके चलना है, 0 1 2 3 4 5। जो थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी है वही है कि एस का मान यदि देखना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि E1 है तो एस का मान क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि ऑड है तो एस का हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, नॉन इंटीजर हो जाएगा। और सेम इसी प्रॉपर्टीज़ पर ही बेस क्या है, चौथा नंबर का प्रॉपर्टीज़ है जे के लिए। तो जे में भी सेम उसका प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं तो जे नॉन इंटीजर हो जाएगा, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो जे इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टीज़ 5th वाला कि जिसका मान कम रहेगा तो जे के वैल्यू उस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि एस का मान लो कम है और एल का मान ज़्यादा है तो 2s + 1 से हम लोग जे का वैल्यू निकाल लेंगे टोटल, और यदि एस का मान लो कम है, सॉरी मतलब एल का मान कम है तो 2l + 1 वैल्यू निकाल से फार्मूला से हम लोग जे का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टीज़ होता है जे इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जे कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गया एल-एस कपलिंग का। अब क्या करते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से मैं तुमको पूरा बताता हूँ कि कैसे कैसे मान आता है, ठीक है। फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा अभी तक जितना बताया हूँ, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं। तो ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल में मान लेते हैं
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। यदि s इक्वल टू मान लेते हैं 2 है, सॉरी यदि हम लोग l इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि l का मान हमेशा इंटीजर होता है, और s का मान यदि 1 लेते हैं, s चूँकि दोनों हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है नॉन इंटीजर भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि हम लोग l का मान 2 ले लें और s का मान 1 ले लेंगे, तो आप लोग बताओ फिर j का मान क्या हो जाएगा। तो j का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, l और s का वेक्टर सम लेंगे। वेक्टर सम लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले मिनिमम करेंगे तो 2 और 1 में माइनस करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। उसके बीच में क्या आता है, 2 आता है, मतलब j के टोटल वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ये हम लोग अपने वेक्टर सम वाले फार्मूला से निकाल लिए। अब इसको हम लोग को फार्मूला से निकालना है, मतलब वेक्टर सम वाले विधि से निकाल लिए। अब इसको हमको फार्मूला से निकालना है। जो मैं फार्मूला बताया तो वो सही है कि नहीं। तो पहले ये देखो दोनों में से सबसे मान कम किसका है, तो s का मान कम है, यहाँ पे s का मान 1 है। तो मैं यदि फार्मूला भी निकालना चाहूँ तो j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1, जो इसका कम रहेगा उसको लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब देखो 2s का मान 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1, तो टोटल कितना मान आया 3। यहाँ पे भी देखो आ रहा है 1 2 और 3। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे डायग्राम में बताना रहेगा। तो डायग्राम में मैं पहले बता चुका हूँ, एल और एस को बताते टाइम एक बार बता देते हैं, ठीक है। जे का जैसे डायग्राम बनाना रहेगा तो सेम वैसे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। कैसे डायग्राम बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका बना रहे हैं, ठीक है। किसका बना रहे हैं, एल इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 3, इसका पहले डायग्राम बना रहे हैं। तो कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 2, ये हो गया। उसके बाद एस इक्वल टू 1, ये हो जाएगा एस इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसको जे इक्वल टू 3, सॉरी इसका तीर स्टेप से रहेगा, ठीक है, कुछ स्टेप से। चूँकि इसका मान 2 है इसलिए थोड़ा सा बड़ा, फिर 1 है तो 1, और ये चूँकि 3 है इसलिए टोटल इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका डायग्राम बन गया। और उसके बाद इसे और बनाना चाहो डायग्राम, एल इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2 के डायग्राम बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, एल इक्वल टू 2 है तो ये एल इक्वल टू 2 लिख दिए। उसके बाद एस इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, एस इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2 है तो इसका भी जो डिस्टेंस है सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जे इक्वल टू 2। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा। उसके बाद एक और जो बचा हुआ है, एल इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू क्या है, 1 है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सिमिलरली एस इक्वल टू ये सॉरी एल इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, एस इक्वल टू 1 है और जे इक्वल टू भी 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा एस इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा जे इक्वल टू 1। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ एल और एस पिछला लेक्चर में, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो एक एग्जांपल हो गया इसका। एक और एग्जांपल के द्वारा मैं बताऊँ, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं एग्जांपल तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूँ। ये एग्जांपल आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल दूसरा में, तो मैं थोड़ा सा बड़ा सा ले लेता हूँ बुक से देख के। मान लेते हैं हम लोग एल इक्वल टू 2 लेते हैं और एस इक्वल टू 3/2 लेते हैं, ठीक है। तो बताओ जे का वैल्यू क्या हो जाएगा। सबसे पहले फार्मूलास निकाल के देख लेते हैं। तो किसका मान कम है, ये 2 है और ये 1.5 है, मतलब एस का मान कम है ना। तो जे के वैल्यू क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1, तो एस को वैल्यू में रख दिया 3/2, 2 और 2 कट जाएगा, 3 और 1 4, मतलब जे के टोटल 4 वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी, अब वेक्टर सम से निकालते हैं। सबसे पहले वेक्टर सम निकालने के लिए मिनिमम करेंगे तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो 2 में से 3/2 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 1/2। तो सबसे पहले 1/2 आ गया। उसके बाद मैक्सिमम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7/2, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना वैल्यू 7/2। अब इनके बीच में जो वैल्यू आ रहे हैं ना सबको लिखना है। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 5/2 और ये फिर 7/2। तो देखो कितना वैल्यू आ रहा है, 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी 4 वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम का मान निकालते हैं। अब इसको डायग्राम में जैसे बताना रहेगा तो कैसे बता सकते हैं, तो उसको भी देख लो। तो डायग्राम जैसे बताना रहेगा तो सबसे पहले इसको देखते हैं, एल इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 3/2 और जे इक्वल टू
सबसे मैक्सिमम क्या है 7/2। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं, इसका डायग्राम तो बनाते हैं। ये हो जाएगा L = 2, उसके बाद S = 1.5। तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2। और उसके बाद जो बड़ा सा डायग्राम बनेगा वो आ जाएगा 7/2 का, J = 7/2। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया, एक डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम L = 2 हो गया, S = 3/2 हो गया, और J का मान कितना है 5/2। तो इसको कैसे निकालोगे देखना, तो सेम डिस्टेंस का L = 2 हो जाएगा। S का मान यहाँ पे क्या है, अब 3/2 है। उससे पहले J बना लेते हैं। तो J किस टाइप से बनेगा 5/2, मतलब इसका वैल्यू कुछ 2.5 आ रहा है ना, और इसका 2 है, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये कुछ इस टाइप से होगा, समझ लो। तो यहाँ पे आ जाएगा J = 5/2। मतलब ये जो हम लोग मान लिख रहे हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्केल को भी ले रहे हैं, कितना लंबा लेना है उसको। ठीक है, तो J = 5/2 हो गया। अब यहाँ पर से सीधा ये हो जाएगा S = 3/2। तो इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद L = 2, S = 3/2, J = क्या है, इसको नहीं लिखना है, इसको अपने कैलकुलेट करने के लिए लिख रहा हूँ। तो J = क्या आ जाएगा 3/2। तो इसका डायग्राम बताओ कैसे बन जाएगा भाई। तो सेम डिस्टेंस का L = 2 आ जाएगा, S = 3/2। उससे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, तो इसका मान है 1.5, मतलब इससे कुछ कम रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे आ जाएगा J = 3/2, और फिर ये जो डिस्टेंस ऐसे आएगा वो रहेगा अपना S = 3/2। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा। उसके बाद लास्ट एक जो बच गया उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो उसका वैल्यू कैसे बनेगा, तो यहीं पर बता देता हूँ मैं। चलो इसको यहाँ पे बता देते हैं। तो देखो अभी क्या है, L = 2 है, S = 3/2 है, और J = क्या है 1/2 है। ठीक है, तो वही सेम पहले L = 2 के लिए बना देंगे। उसके बाद J = 1/2 है, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, तो इसको उससे पहले ये देखो कि इसका मान कितना है, S का मान 3/2 मतलब 1.5 है ना। तो इसको मैं 1.5 मतलब यहाँ तक ले लेता हूँ, और फिर ये जो वैल्यू आएगा ये अपना 0.5 वाला J का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं J = 1/2, और ये हो जाएगा S = 3/2। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा इसका, और इसके लिए इसका, और ये वैल्यू के लिए इसका, ये वैल्यू के लिए इसका। तो डायग्राम एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम में भी। तो इस प्रकार से पूरा LS कपलिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके थोड़ा डेफिनेशन बता दिए, उसका मैथमेटिकल फार्मूला बता दिए, फिर इसका प्रॉपर्टीज़ बता दिए, फिर 2 एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, तो ये LS कपलिंग पूरा कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो है JJ कपलिंग। तो JJ कपलिंग को भी देख लेते हैं, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और देखो इसमें एक पॉइंट और रह गया, जो LS कपलिंग होता है ना, इसको नॉर्मल कपलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल कपलिंग, सामान्य युग्मन ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो भी परमाणु जो मोर देन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, 1 मिनट लिखने दो, सामान्य युग्मन। ठीक है, जो मोर देन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें एक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें अधिकतर LS कपलिंग पाया जाता है। कुछ में ही सिर्फ JJ कपलिंग पाया जाता है। लगभग सभी में नॉर्मल कपलिंग ही पाया, मतलब ये LS कपलिंग ही पाया जाता है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल कपलिंग बोल देते हैं, क्योंकि जनरली यही कपलिंग पाया जाता है। ठीक है, जैसे 90% में मान लो LS कपलिंग पाया जाएगा, और 10% बस में JJ कपलिंग। ठीक है, इसलिए इसको नॉर्मल कपलिंग भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट और ऐड कर लेना उसमें। इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर JJ कपलिंग। तो देखते हैं इसको JJ कपलिंग। तो ये भी नाम से स्पष्ट है। JJ कपलिंग मतलब इस बार क्या होगा, हम लोग कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसके लिए भी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कुछ वैल्यू आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आ रहा है ना, और उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, और यहाँ पे भी स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन दोनों का
हम लोग वेक्टर सम करके स्मॉल जे निकाल देंगे। इन दोनों का वेक्टर सम करके स्मॉल जे निकालेंगे। ध्यान देना, स्मॉल जे निकालेंगे, ठीक है। L1 प्लस S1 ये वेक्टर सम हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर डाल देना सब में, और पहले भी जो भी यहाँ पे सब में वेक्टर डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, J1 निकालेंगे और इसके लिए J2 निकालेंगे, स्मॉल J2 L2 प्लस H2 दोनों का वेक्टर सम करके J2 निकालेंगे। मान लो और भी इलेक्ट्रॉन रहते यहाँ पे, जैसे एक और इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इसके लिए L3 पहले निकाल लेते, फिर H3 निकाल लेते, और फिर इन दोनों का वेक्टर सम करके J3 निकालते, L3 प्लस S3, ठीक है। उसके बाद ना जो J1 J2 J3 है, इन तीनों को सीधा जोड़ देते। तो जोड़ देते तो क्या आ जाता, हमारे पास कैपिटल J का मान आ जाता, मतलब टोटल क्वांटम नंबर का मान आ जाता। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, J1 प्लस J2 प्लस J3। तो इस टाइप से फर्दर और भी मान लो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो और भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो सबका जुड़ते जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मैथमेटिकली फार्मूला बन जाएगा। उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग, मैं शुरू में बताया था डिफरेंस, इसमें हम लोग अलग अलग ले रहे हैं, फिर इसका J1 J2 J3 निकाल रहे हैं। उसमें क्या कर रहे थे, जो L1 L2 L3 था, इन तीनों को जोड़ के हम लोग कैपिटल L निकाल रहे थे, और S1 S2 S3 था, इसको जोड़ के हम लोग S निकाल रहे थे। उसका वेक्टर सम लेते थे और कैपिटल S निकालते थे। फिर इन दोनों का वेक्टर सम लेके हम लोग कैपिटल J निकालते थे, वो LS कपलिंग में करते थे। और यहाँ पे ऐसा ना करके पहले J1 J2 J3 निकालेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, इसको कभी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। एग्जाम्पल से समझोगे ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस ये रहता है, ठीक है। JJ कपलिंग अभी अलग बताया ये वाला। तो इसे इसका एक आगे एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पे L1 का मान लेते हैं 2 है, और यहाँ पे L2 का मान लेते हैं 1 है, और S1 का मान है मान लेते हैं 3, यहाँ पे H2 का मान है 1, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसका हम वेक्टर सम करेंगे तो J1 निकल जाएगा, ठीक है। J1 निकालेंगे, स्मॉल J1 है ना ये, तो इसका वेक्टर सम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम मतलब 1, और फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये 5, मैक्सिमम 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा J1। इसके लिए J2 निकालेंगे, तो J2 निकाल रहे हैं तो इसके लिए, तो बताओ 1 और 1 में 0 हो जाएगा, तो 0 1 और 2, ठीक है। जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 2। तो इसके लिए कितना आया, 5 वैल्यू आया, और इसके लिए 3 वैल्यू आया। अब हमको टोटल J निकालना है, टोटल क्वांटम नंबर। तो क्या करेंगे, J1 प्लस J2 निकाल देंगे। जैसे J निकालेंगे ना, तो J1 और J2 का वेक्टर सम करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो 1 और 0 का वेक्टर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, देखते रहना। 1 और 0 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। फिर 1 और 1 का करेंगे तो 0 1 और 2 आएगा। फिर 1 और 2 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 और 3, तो ये 1 के लिए हो गया, ठीक। उसके बाद 2 के लिए निकालेंगे, तो 2 के निकालेंगे तो 2 और 0 का 2 हो जाएगा। 2 और 1 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 और 3। फिर 2 और 2 का निकालेंगे तो 0 1 2 3 4। उसके बाद 3 का निकालेंगे, फिर वैसे तीनों के साथ, फिर 4 का निकालेंगे, फिर 5 का निकालेंगे। तो सोचो कितना सारा वैल्यू आ रहा है, और जबकि LS कपलिंग में थोड़ा सा वैल्यू में ही नहीं पड़ जा रहा था ना, इसलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। और निकाल के बताऊँ मैं आगे, 3 का देखेंगे तो 0 के साथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 का 1 के साथ क्या हो जाएगा, 2 3 और 4। और फिर 3 का 2 के साथ क्या हो जाएगा, 3 का 2 के साथ क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद 4 का भी निकालेंगे, फिर 5 का भी निकालेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा काफ़ी बड़ा बनेगा, तो इसलिए हम लोग JJ कपलिंग का यूज़ काफ़ी कम करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टोटल हो गया कंप्लीट। इसमें LS कपलिंग देख लिए, JJ कपलिंग देख लिए, और टोटल क्वांटम नंबर जो होता है J का मान, उसका मान निकाल लिए, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। और मैं शायद पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था, तो आई होप अब तो पूरा अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि वेक्टर सम निकालना काफ़ी अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप लोग उसको बना लेंगे, और नहीं बना पाएंगे तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, ठीक। एक्चुअली मैं उसको मिटा चुका हूँ, तो मुझे याद नहीं है कि मैं वैल्यू क्या दिया था। तो ठीक है, लेक्चर ओवर करते हैं। पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं आ रहा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
और कुछ भी सुझाव देना होगा तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, ये लेक्चर को ओवर करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय, थैंक यू।